हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के बारे में पढ़ा था। हमने उनके नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा था। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, यौगिक कैसे बनता है, ये मैं आपको बताता हूँ। यौगिक अणुओं और तत्वों से मिलकर बनता है। यह आपको पता होना चाहिए, यौगिक तत्वों और अणुओं से मिलकर बनता है और किस प्रकार मिलकर बनता हुआ है, इनके निश्चित अनुपात में। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या अणुओं के निश्चित अनुपात, इस पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्या बोला हमने? 2 या 2 से अधिक तत्वों या अणुओं के निश्चित अनुपात में। मतलब हम जो यहाँ 2 तत्व लेंगे या जो अणु लेंगे, उनका अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं H2O। अब यहाँ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना अणु है? 1। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2:1। और आप देख सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोराइड कितना है? 1। तो इसका अनुपात कितना हो गया? 1:1। इसलिए कहा जाता है कि ये जो तत्व अणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि यौगिकों को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सारणी देखनी पड़ेगी, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कुछ तत्व हैं और तत्वों से संबंधित उनके आयन हैं। आयन भी दे रखा है यहाँ और उनके संकेत भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये आयन और ये उनके संकेत आप देख सकते हो। सोडियम को Na+, ऊपर आप देखोगे प्लस लिखा हुआ है और कहीं पर आप देखोगे कि माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, आप कहीं पर देखोगे +2 लिखा हुआ है तो कहीं पर लिखा हुआ है -2। तो ये प्लस माइनस, -2 +2 +3 ये क्या है? तो ये उन तत्वों पर आवेश की मात्रा है, या आप कह सकते हो कि उन तत्वों की संयोजकता है, जिसके बारे में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अभी हम पॉइंट पे आते हैं और हमें यौगिक का निर्माण कैसे करना है उस चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो यौगिक के निर्माण के लिए आपके टेबल कवर होना जरूरी है। आप देख सकते हैं पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, हाइड्रोजन H+, या हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड
I माइनस, और मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम C2+, जिंक Zn 2+, आयरन Fe2+, और कॉपर Cu2+। अब आप बोलो किस तरह कॉपर 2 बार आ गया है, एक बार यहाँ प्लस के साथ आया है और एक बार यहाँ 2+ के साथ आया है। तो कॉपर जो है एक ऐसा तत्व है जो अलग अलग संयोजकता दर्शाता है। तो कॉपर 2 रूप में मिलता है। इसी प्रकार आप आयरन को देखेंगे तो यहाँ देखिए आयरन 2+ और यहाँ पर आयरन 3+। तो आयरन भी एक विशेष तत्व है जो 2 अलग अलग संयोजकता दर्शाता है। टेबल को अगर आगे कंटिन्यू करें आप देख सकते हैं यहाँ और भी हमने आयरन ले रखे हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब आयरन थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको, जिसमें 2 तत्व विद्यमान होंगे। अमोनियम NH4+, हाइड्रो ऑक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, फास्फेट PO4-3-। आगे आप देख सकते हो लास्ट जो आयन है, कुछ आयन इंपोर्टेंट है तो इसलिए हमने आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट H3HCO3-। अगर ये टेबल जो है आपके क्लियर है, ये पूरी टेबल आपके अगर क्लियर है तो इन टेबल की हेल्प से आप यौगिकों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ यौगिकों का निर्माण करेंगे। यौगिकों का निर्माण किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको हर एक एग्जाम्पल को आसानी से इजीली समझते हुए पढ़ना है। देखिए यौगिकों का सूत्र बनाना। यौगिकों का सूत्र कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं कुछ आसान यौगिक लूंगा, उनसे हम समझेंगे। मैंने फर्स्ट लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप देख सकते हैं इस यौगिक में आपको 2 तत्व देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे तत्व क्या है? सोडियम, और यहाँ पर क्या है? क्लोराइड। इनके संकेत की बात करते हैं। संकेत, सोडियम का संकेत मैंने आपको बताया था, सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl-। आप देख सकते हैं Na+ और Cl-। यहाँ पर है Na और यहाँ लिखेंगे Cl। यहाँ पे उनके संकेत लिखे गए हैं और यहाँ हम लिखेंगे आवेश, या आप इसे बोल सकते हैं संयोजकता। आपको यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है कि हमें संयोजकता या हम जो आवेश लेते हैं प्लस माइनस, हमें उनमें केवल नंबर लेना है, ना तो आपको प्लस का साइन लगाना है ना ही आपको माइनस का साइन लगाना है। अब जैसा मैंने आपको बताया था आप देख सकते हैं Na+ और एक क्या था Cl-। तो प्रत्येक में लिख दिया Na और Cl। यहाँ पर आवेश कितना प्लस, यानी ये +1 को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर आवेश क्या है माइनस, ये -1 को इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? आपको ना तो प्लस लगाना है और आपको ना ही माइनस लगाना है, आपको केवल उस आवेश पर जो नंबर है वो आपको लगाना है। और एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि प्लस और अगर माइनस लिखा हुआ हो तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो 1 ही कंसिडर करेगा। अब आपको क्या करना है? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो सोडियम के पास कितना गया? Na 1 गया, 1 आप लिख सकते हो यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। फिर क्लोराइड के पास कितना गया? Cl, यहाँ भी आप 1 लिख सकते हो, लेकिन एक जो आप लिख रहे हो यहाँ पर वो एक अंडरस्टैंडिंग है। आप लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो और अच्छी बात है। आप चाहो तो सूत्र को लिख सकते हो
Cl और ये आपका सूत्र बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सूत्र का निर्माण किया है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सोडियम और ये आपका हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, हाइड्रो ऑक्साइड का क्या होता है OH। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, सोडियम का भी मैंने आपको बताया था, सोडियम का Na+ और हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें, देख सकते हैं आप हाइड्रो ऑक्साइड, ये रहा हाइड्रो ऑक्साइड OH-। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इन पर जो आवेश है वो आवेश आपको लिखना है, लेकिन प्लस माइनस का सिंबल आपको नहीं लगाना है, हमें केवल आवेश का नंबर लिखना है। तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1। थोड़ा सा यहाँ स्टैंड कर दूँ, Na+OH-। ठीक है, Na+ तो हमने यहाँ +1 ले लिया, प्लस का साइन हमने नहीं लगाया है। यहाँ है OH-, माइनस एज 1 लिखा हमने, बट माइनस का साइन नहीं लगाया है। अब आपको इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल लिखिए आप NaOH और ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखेंगे, जितने ज़्यादा आप एग्जांपल करेंगे उतना ही आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो आगे हम एग्जांपल और देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg2+ और क्लोराइड को लिखते हैं Cl- से। सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे Mg और यहाँ पर नंबर कितना है +2। आपको प्लस नहीं लगाना है, आपको केवल नंबर लिखना है, जैसा मैंने इस बार को लिखा है। यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड आपने लगाया, यहाँ पर क्या है -1। आपको माइनस नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 1। फिर आपको इसको क्या करना है, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। Mg के पास कितना आया, Mg के पास 1 आया और Cl के पास कितना आया, Cl के पास 2 आया। 1 अंडरस्टैंडिंग होती है, आप लिखोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे और अच्छी बात है। तो आपका सूत्र क्या बना, MgCl2। आप देख सकते हैं कि हम कितने आसानी से यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। केवल आपको इस टेबल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये टेबल आपको लिखिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस टेबल को आपको रिकॉल करना है, याद करना है, ताकि इस टेबल से आप यौगिक का निर्माण कर सको। ठीक है, आगे वाली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कुछ और यौगिकों के सूत्र लेके आऊँगा, तो हम और कुछ यौगिकों के सूत्र बनाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।